सोना दिया सोनार को पायल बना दिया, लोहा दिया लोहार को हथौड़ा बना दिया, वोट दिया मोदी जी को हाथ में कटोरा थमा दिया। अगर जनसंख्या विकास का बाधा है तो दुनिया का सबसे कंगाल देश चाइना को होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा दुनिया में चाइना का जनसंख्या है। और सबसे अमीर देश नेपाल का होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर भी जनसंख्या कम है। देश में एक ऐसा कानून भी आना चाहिए जो शादी नहीं करेगा, अपनी बीवी को छोड़ देगा, वो भी चुनाव नहीं लड़ सकता है। अच्छा, जनसंख्या नियंत्रण से यूपी चुनाव में क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, सोना दिया सोनार को पायल बना दिया, लोहा दिया लोहार को हथौड़ा बना दिया, वोट दिया मोदी जी को हाथ में कटोरा थमा दिया। यही उत्तर प्रदेश की जनता से बताना है कि हमने मोदी को तो वोट दे दिया, लेकिन सड़क पर लाने का काम कर दिया। आपने तो योगी को वोट दे दिया, लेकिन योगी जी सड़क पर लाने का काम कर दिए। आज आगामी विधानसभा चुनाव आने वाला है, तो ये सरकार चाहती है कि मुद्दे पर भटक कर हिंदू मुस्लिम पर राजनीति किया जाए। जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया गया है। एक बात बताइए, अगर जनसंख्या विकास का बाधा है तो दुनिया का सबसे कंगाल देश चाइना को होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा दुनिया में चाइना का जनसंख्या है। और सबसे अमीर देश नेपाल का होना चाहिए, क्योंकि वहां पर भी जनसंख्या कम है। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाइए, मैं उसका स्वागत कर रहा हूं, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में ही केवल जनसंख्या बढ़ रहा है? जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहते हैं तो पूरे देश में लाइए ना, तब जाकर देश में हमारी जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगी, तब तो जनसंख्या रुकेगा। देखिए, ये सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून ला रही है, लेकिन राजनीति करना चाह रही है मुद्दे से भटकाकर। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता मुद्दे से भटकने वाली नहीं है, मुद्दे पर राजनीति करेगी, रोजी और रोटी के नाम पर वोट देगी, उत्तर प्रदेश के विकास के नाम पर वोट देगी, ना ही हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट देगी, और ना ही धर्म के नाम पर वोट देने का काम करेगी। मोदी जी कहते थे जो हमारी जनसंख्या है वो हमारी ताकत है, अब वो उनको अभिशाप लगने लग गई है, बोझ लगने लग गई है। हाँ बिल्कुल, वही तो कह दिए, गिरगिट भी इतना रंग नहीं बदलता होगा जितना हमारे प्रधानमंत्री जी रंग बदलते हैं। कदम कदम पे झूठ बोलते हैं, कदम कदम पे रंग बदलते हैं। 15 तारीख को भी बनारस जा रहे हैं चुनाव प्रचार करने के लिए। उत्तर प्रदेश की जनता और बनारस की जनता चप्पल और जूता का माला ले ली है। प्रधानमंत्री जाएंगे, उत्तर प्रदेश की जनता और बनारस की जनता उनको चप्पल और जूतों से स्वागत करेगी और कहेगी कि जब हम ऑक्सीजन मांग रहे थे तो आप बंगाल में चुनाव में व्यस्त थे, हम वेंटिलेटर मांग रहे थे तो आप बंगाल में व्यस्त थे, हम पानी मांग रहे थे, दवा मांग रहे थे, बेड मांग रहे थे तो आप बंगाल में व्यस्त हैं। तो जाइए बंगाल के लोगों से वोट मांगिए। उत्तर प्रदेश की जनता को जिस तरीके से दवा पानी बेड के आधार पर बेड और दवा के अभाव में मारने का काम किया गया है, हमको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी को वोट नहीं करेगी, बीजेपी को आने वाले चुनाव में हराने का काम करेगी। दहाई आंकड़ा भी बीजेपी पार नहीं करेगा बीजेपी में, आप देख लीजिएगा। लेकिन लोग बोल रहे हैं ना कि हाँ अच्छा कानून है, इससे थोड़ी तो राहत मिलेगी, जो चीज़ें नियमित हैं उनमें अच्छे से बंटवारा हो पाएगा। नहीं कौन सा काम हुआ है? कोई एक ऐसा काम बताइए जिससे आदित्यनाथ योगी जी ने किया है? बस नाम बदलने का काम किया है। नाम बदलने से विकास थोड़ी होता है। अगर नाम बदलने से विकास होता तो आप भी रवीश कुमार नाम रख लीजिए, आपका विकास हो जाएगा। मैं भी शाहरुख खान रख लेता हूँ, विकास हो जाएगा। नाम बदलने से विकास नहीं होता है। विकास करने के लिए आपको जनहित के काम करना पड़ेगा, आम नागरिकों के हित में काम करना पड़ेगा, तभी विकास होगा, नहीं तो विकास नहीं होगा। आपने किया क्या है उत्तर प्रदेश में? ढोंग मचाने के सिवा इसके बाद कुछ किए हैं क्या? आप बताइए। देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून आया है, देश में एक ऐसा कानून भी आना चाहिए जो शादी नहीं करेगा, अपनी बीवी को छोड़ देगा, वो भी चुनाव नहीं लड़ सकता है। ऐसा भी कानून बनना चाहिए। लेकिन ये लोग तो अपनी बीवी को नहीं रखते हैं साथ में, टारगेट कर रहे हैं सीधे आप मुख्यमंत्री। अब बिल्कुल क्यों नहीं करेंगे? आप बताइए, अगर आपके 4 भाई रहेंगे तो एक भाई पत्रकार बनेगा, एक भाई कलेक्टर बनेगा, एक भाई बॉर्डर पर जाकर देश का सेवा करेगा, और जिसके बच्चे ही नहीं रहेंगे तो देश का सेवा क्या करेगा? अगर आदित्यनाथ योगी जी अपने बच्चे को जन्म दिए रहते तो उनका बेटा देश की सुरक्षा के लिए बॉर्डर पे होता। मोदी जी का अगर बच्चा होता तो देश के लिए सुरक्षा के लिए बॉर्डर पे होता, शायद वैज्ञानिक बन के देश को नई खोज दे देता। भाई बच्चा पैदा करना जरूरी है। इस कानून से जो बच्चियां जिनको पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है, उस पर भी कुछ फर्क पड़ेगा क्या? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही, थैंक यू बोलता हूँ। जो भ्रूण हत्या है सबसे ज्यादा इस कानून लाने के बाद हो जाएगा।
अब बताइए, एक किसी महिला को परिवार में पहली लड़की हो जाती है तो सोचेगा कि दूसरा जो जब बच्चा जन्म ले लड़का हो, अगर मान लीजिए दूसरी बार भी लड़की होगी तो उसको तो भ्रूण हत्या करके मार दिया जाएगा, क्योंकि सबको चाहत होगा एक बच्चा एक बच्ची चाहिए, एक लड़का एक लड़की चाहिए, एक गर्ल एक बॉय चाहिए, सब लोग चाहेंगे। इसलिए ये भ्रूण हत्या जो है सबसे ज़्यादा बढ़ जाएगा। सरकार को सोचना चाहिए, दो चाइल्ड पॉलिसी कानून लाई है, ये नहीं, इस तरह से कानून नहीं ला सकते हैं। आप किसी पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं, अगर ज़बरदस्ती करेंगे तो फिर भ्रूण हत्या बढ़ जाएगी, फिर अपराध बढ़ जाएगा, इन सब चीज़ों का समस्या और बढ़ जाएगी। हरियाणा वाला हिसाब ना हो जाए, क्योंकि हरियाणा में भी काफ़ी कम है। बिल्कुल, आपने सही बात की। आप हरियाणा के अंदर जाइएगा तो बहुत सारे लोग हैं जो लड़की के बिना, लड़की नहीं मिलने के कारण कुंवारा रहने पे मजबूर हैं। बहुत सारे लोग कुंवारा मर गए, इसलिए तो हरियाणा के अंदर रंडवा बोला जाता है। और तमाम जगहों पे बहुत कम मिलेंगे, लेकिन हरियाणा के अंदर रंडवा मिलता है क्योंकि वो शादी नहीं करते हैं। अगर उसी तरीके से देश में लड़की की जनसंख्या कम हो जाएगी तो हमके लड़का के लड़की और लड़का का लिंग अनुपात बहुत ही कम हो जाएगा, जो ये चिंता का विषय है। जिस इसीलिए नीतीश कुमार इसको सही नहीं मान रहे। हाँ बिल्कुल, ये तो कह ही रहे हैं कि आज हरियाणा के अंदर में देखिएगा लड़का और लड़की का लिंग अनुपात इतना कम है कि बहुत ही मतलब सरकार वहाँ लड़की पैदा करने वाले को प्रोत्साहन करती है, तो ये सरकार मतलब फेल साबित होगी ना। चाइना में वन चाइल्ड का कानून था, आपको भी पता होगा, लेकिन उसको बदल कर 2 बच्चे का कानून क्यों कर दिया गया? इसलिए कर दिया गया कि वहाँ पर 3 बच्चे का कानून क्यों किया गया? इसी के लिए किया गया था कि जनसंख्या बहुत घट रहा था। इस जनसंख्या रहना भी जरूरी है। मैं मानता हूँ, ठीक है, अगर आपके कहने से जनसंख्या विकास का बाधक है तो आप जनसंख्या नियंत्रण कानून लाकर राजनीति करेंगे। इसका मतलब रोजगार नहीं दे पा रही है सरकार, इसलिए इस तरह। हाँ, बहुत अच्छी बात कही कि ये सरकार लोगों को रोजगार नहीं दे पा रही है, महंगाई कम नहीं कर पा रही है, जीडीपी नहीं बढ़ा पा रही है, अर्थव्यवस्था सही नहीं कर पा रही है, तो अब क्या करेगी सरकार? क्या करेगी सरकार? सरकार अब ठिकरा ठोकेगी। जनसंख्या नियंत्रण कानून, ये कानून, वो कानून, बस ये सरकार ने समझिए कि 7 वर्ष में कोई ऐसा काम नहीं किया जो जनता के आम नागरिकों के हित में काम होगा। एनआरसी क्या फायदा हुआ? 370 बोल रहे थे, 370 हटने के बाद कश्मीर में प्लॉट खरीदेंगे, वहां से बीवी लेके आएंगे। 3 तलाक से लोग खुश हैं। क्या क्या खुश हैं? देखिए ना, 3 तलाक की वो बात करते हैं जो अपनी बीवी को साथ में नहीं रखते हैं। प्रधानमंत्री जी 3 तलाक की बात करते हैं लेकिन अपनी बीवी को साथ में नहीं रखते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर क्या कह रहे थे? शायरा बानो जो 3 तलाक थी, बीजेपी में तो शामिल करा लिया आप, उसको क्या दिए? महिलाओं का उत्थान हुआ, ये कह रहे थे कि महिलाओं का विकास करेंगे, सम्मान करेंगे, लेकिन क्या हुआ? क्या हुआ? आज भी महिलाएं क्यों पिछड़ी हुई हैं? उनके लिए आरक्षण दो मुस्लिम महिलाएं के लिए, तब उनका विकास होगा। यही कह रहे थे नोटबंदी से आतंकवाद का कमर टूट जाएगा। आतंकवाद का कमर टूटा। कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ में हमला करने के लिए आतंकवादी साजिश कर रहे थे, कमर टूटता तो आता। कश्मीर में ड्रोन से हमला किया गया, क्या आतंकवाद का कमर टूटा? ये क्या कह रहे थे? जीएसटी लाने से हमारी देश की अर्थव्यवस्था बढ़ जाएगी। क्या हुआ? अर्थव्यवस्था बढ़ा। देश जीएसटी लाने के बाद और अर्थव्यवस्था घट गया। इस बात को मानिए। तनाव है जो बार बार चल रहा है टीवी चैनलों पे, चुनाव की वजह से या वाकई में? अरे पता करो, कहीं चुनाव हो रहा है क्या? उत्तर प्रदेश के अंदर सारे आतंकवादी हमले होंगे और उत्तर प्रदेश टीवी स्टेडियो में देखिएगा तो लगेगा कि कल ही मारपीट हो जाएगा, कभी दंगा फसाद हो जाएगा। उत्तर टीवी स्टेडियो में बैठकर जिस तरीके से एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून से ये नुकसान है, वो नुकसान है। आप बताइए ना, जनसंख्या नियंत्रण कानून सबके लिए है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको हिंदू मुस्लिम करने में लगे हुए हैं, तुष्टीकरण में लगे हुए हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा तो हिंदू मुस्लिम के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। भाई, हिंदू मुस्लिम का चुनाव नहीं लड़ेगा मुद्दे पे। युवाओं की रोजगार की बात होगी, महिलाओं की सुरक्षा की बात होगी, किसानों की आय दोगुनी की बात होगी, रोजगार की बात होगी, महिला की सुरक्षा की बात होगी, उत्तर प्रदेश की विकास की बात होगी, तभी चुनाव लड़ा जाएगा। इस बात को मानिए, ये हिंदू मुस्लिम पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। हमने बहुत बेवकूफ़ बन लिया, राम मंदिर के नाम पर वोट दे के, इन सब वोट देकर, वोट देने के बाद आज हम सड़क पर हैं, रोजगार मांग रहे हैं, सुरक्षा मांग रहे हैं। तो भाई हमको वोट इन सब चीज़ों पर नहीं देना है, हमको मुद्दे पर राजनीति करना है।